हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक गेस्ट पेपर लेते हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर नज़र डालेंगे और उन क्वेश्चन से जितने भी अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे भी नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटल क्लोराइड। यानी इसमें से कौन जो है एसिटल क्लोराइड से नहीं बन सकता एसिडिक। ठीक है, तो कौन नहीं बन सकता। देखो ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी प्रैक्टिस किया हुआ है। तो इसमें PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, बाकी इसमें क्लोरीन है। तो आंसर इसमें क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन सेल्फ जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये जो है नहीं बना सकता एसिटिक एसिड के साथ आपका एसिटिल क्लोराइड। नेक्स्ट पूछ रहा है, आयुपेक नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुपेक एग्जामिनेशन ये पूछा हुआ है 2024 एनुअल एग्जामिनेशन में। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, CHO ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बन का रिलेटेड ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, वो है हाइड्रोक्सी। वो क्या है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो देखते हैं 2 हाइड्रोक्सी होगा नहीं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी 2 हाइड्रोक्सी होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फॉर्मेलिन इज़ द कॉमर्शियल नेम ऑफ, किसका कॉमर्शियल नेम है फॉर्मेलिन। तो देखो फॉर्मेलिन जो होता है वो फॉर्मलडिहाइड और वाटर के मिक्सचर को बोला जाता है, जिसमें फॉर्मलडिहाइड 40% होता है। तो ये बिल्कुल एक तरह से रिजल्ट दे 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मीथेनल। फॉर्मलडिहाइड का आयुपेक नेम है मीथेनल, तो आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से क्या बनाता है। तो देखो जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, अल्कोहल नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा, ईथर नहीं होगा, एसिड है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक एसिड होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, किसी तरह का HCl या H2SO4 जैसा एसिड नहीं होगा, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो पूछेगा कि एल्डिहाइड जो है वो किसके ऑक्सीडेशन से बनता है, विच ऑफ द कंपाउंड गिव एल्डिहाइड अपॉन ऑक्सीडेशन। तो ये बनता है प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बनाता है। क्या बनाता है, कीटोन। नेक्स्ट है, क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ। अच्छा, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है तो किससे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्लोरीटोन। तो देखो यहीं पे आंसर छुपा हुआ है, ओन लगा हुआ है। तो इसमें एल्डिहाइड 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 होगा नहीं, बस आंसर क्या होगा, एसीटोन। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द जनरल मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज। ठीक है, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका जनरल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 बॉन्ड C OOH। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इस तरीके का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, CnH2n+1 नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसको और किस फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये देखो थोड़ा सा n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो ये नंबर ऑफ कार्बन अगर इसमें चला जाए, चूँकि n=1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, H जैसे ही यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 2n+2, और +2 भी जो है वो 2 के मल्टीपल में चला जाता है। जैसे मान लो 2 का मल्टीपल अगर हम 2 करते हैं तो 2 × 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर 2n+2 है तो मैथमेटिकली इसको हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं।
तो ये लिख देंगे H2N। अब ये चला गया तो बच गया क्या, O2। तो ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nO2। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन है सी, CnH2nO2, तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब होता है डिफरेंस। वेट, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो कौन जो है वो डिफरेंस करेगा, कौन जो है वो क्या करेगा, डिफरेंस करेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन जो है डिफरेंस करेगा। तो देखो, जब बात आ जाता है फॉर्मिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे अच्छा टेस्ट देना है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्योंकि टॉलिन टेस्ट जो है, फेहलिंग सॉल्यूशन, ये सब है एल्डिहाइड से रिलेटेड, और एल्डिहाइड में कम से कम इससे रिलेटेड है, एसिटिक एसिड से रिलेटेड है। तो इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो, फॉर्मिक एसिड को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम हीट करेंगे तो कौन सा एसिड इसमें बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है, या CH3SO4 बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, या CO बनेगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्या टिक आउट करेंगे, डी टिक आउट करेंगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से आ गया, द आयुपैक नेम ऑफ CH3C अपर OH COOH। तो ऐसे कंडीशन में क्या बताए थे थोड़ा देर पहले कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी, तो काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, और इसके लिए लगता है ओइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखो, लैक्टिक एसिड होगा नहीं, ये तो वैसे भी कॉमन नेम है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये आयुपैक नेम होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड ऑनली होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेन रिएजेंट टेस्ट। इसमें से कौन जो है टॉलेन रिएजेंट टेस्ट है। तो टॉलेन रिएजेंट टेस्ट में आपका आ जाता है एजी से बना हुआ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा AgNH3 हॉल्टवाइस प्लस आयन, ये बनता है आपका ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से ये बनता है। तो टॉलेन रिएजेंट टेस्ट में इसका आंसर क्या होगा, ए। बाकी ये नहीं होगा, Ag2 नहीं होगा। हाँ, टॉलेन रिएजेंट टेस्ट में ये पूछ देता है कि क्या जो है रिजल्ट बनता है, तो रिजल्ट इसमें बनता है Ag। क्या बनेगा, ओनली Ag। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। देखो, कैनिजारो रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ देखो, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद कार्बन है, तो अल्फा कार्बन है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ये दोनों इन्वॉल्व होगा नहीं, इन दोनों में से हमको एक टिक करना होगा। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के पास कोई भी कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है, तो ये इन्वॉल्व होगा तुम्हारा किस में, कैनिजारो रिएक्शन में, बी होगा। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को कभी कभी पलट के ऐसे पूछ देता है कि इसमें से कौन जो है एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो कैनिजारो में इन्वॉल्व होता है। अगर आ जाता कि इसमें से कौन जो है एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को अल्फ़ा बोलते हैं, तो अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो इन्वॉल्व होगा एल्डोल में, और जिसमें नहीं होगा वो इन्वॉल्व होगा कैनिजारो में। तो इसका आंसर होगा ये भी। तो इसे क्वेश्चंस एल्डोल से भी बन सकते हैं, उसको भी देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज, लो आ ही गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होगा। तो अभी अभी हम क्या बताए थे कि आपको वैसा एल्डिहाइड ढूंढना है जिसके पास अल्फा कार्बन हो। ये देखो, इसके पास अल्फा कार्बन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अभी हम क्या बताए थे कि एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी नज़र डालते हैं, और देखो लगले सामने आ ही गया कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होगा, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये है, ये इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन नहीं है। इसके पास फिनाइल है, ये जो C6H5 है ये फिनाइल ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन इसके पास भी नहीं है। ठीक है, अल्फा कार्बन इसके पास भी नहीं है, सिर्फ इसके पास है। हाँ, एक चीज़ और,
कैनिजारो में ये भी इन्वॉल्व होगा C6H5CHO। तो अगर कहीं ये ना रहा ऑप्शन में तो अगला ऑप्शन ये ढूंढना है C6H5CHO, ये कैनिजारो में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड NaOH। देखो दोनों सेम क्वेश्चन है, बस इसमें फॉर्मूला दिए हुए, इसको इसमें नाम लिखे हुए। ठीक है, विच एंड अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड NaOH। ठीक है, तो सैलिसल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड मिक्सचर। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड मिक्सचर, यहाँ थोड़ा ऑप्शन को फंसाए हुए हैं, लेकिन एसिटल्डिहाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड ही है। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड ही, और इसमें थोड़ा सा फॉर्मल्डिहाइड मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला यही होता है CH3CHO। ठीक है, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटल्डिहाइड और आयुपैक में बोलते हैं इथेनल। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी फॉर्मूला दे देगा और कभी कभी नाम पूछ देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ज़्यादा एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में कौन नहीं आएगा? तो सीधी बात है, एल्डोल कंडेंसेशन में कौन नहीं आएगा? जो कैनिजारो में इन्वॉल्व होगा, यानी ये नहीं आएगा। तो देखते हैं, इसी का आयुपैक नेम होता है मीथेनल। इथेनल नहीं होगा, प्रोपेनल ही नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, मीथेनल का फॉर्मूला होता है HCHO। क्या होता है? HCHO, यही होता है फॉर्मूला। इसी को मीथेनल बोलते हैं, कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड भी होगा और कभी कभी मीथेनल भी होगा। मीथेनल आयुपैक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन गिव। यानी अगर फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ हीट करते हैं तो सॉल्यूशन क्या बनाता है? तो वैसे तो ये फॉर्मिक ये एसिड बनाता है, साथ साथ मीथेनॉल भी बनाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड बनाता है। ठीक है, एसीटोन नहीं बनाएगा, मिथाइल एल्कोहल भी दिया हुआ है और इथाइल फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो बनाएगा दोनों, फॉर्मिक एसिड भी बनाएगा और साथ साथ मिथाइल एल्कोहल भी बनाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन देना चाहिए था, एक ऑक्सीडाइज होकर बनाता है और एक रिडक्शन होकर बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा फॉर्मिक एसिड और रिडक्शन होकर बनाएगा मिथाइल एल्कोहल। क्या बनाएगा? मिथाइल एल्कोहल। तो दोनों ही सही हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहिए था। तो आंसर खैर दिया हुआ है सी, तो सी ही होगा आंसर। ठीक है, लेकिन ये भी आंसर होगा, ये बनेगा आपका ऑक्सीडाइज होकर। किससे होकर बनाएगा? ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में जो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर दोनों में से आएगा तो ये टिक आउट करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज। ओहो, कैनिजारो और एल्डो से तो पूरा क्वेश्चन ही भर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कौन कैनिजारो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा? तो होगा कौन? HCHO। देखो रिपीट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कैनिजारो रिएक्शन? HCHO। कौन बनाएगा? HCHO। क्या इसका तरीका है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, याद रखना, ये भी इन्वॉल्व होगा। C6H5CHO जो ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी डीप में जाएगा, डेप्थ में पूछेगा, हार्ड करेगा, तो इस तरह का ऑप्शन देगा। तो रटना नहीं है, ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक याद रखना है कि CHO के साथ कोई ओपन चैन का कार्बन नहीं होना चाहिए। तो ये देखो क्लोज चैन है, तो अल्फा कार्बन नहीं है। ये देखो CHOH, तो ये दोनों ही इन्वॉल्व हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, इसके पास कार्बन है तो अल्फा है, ये एल्डोल कंडेंसेशन में होगा, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन में रहेगा, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन में रहेगा। नेक्स्ट, द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट शो बाई। यानी कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो नहीं शो करेगा कौन? जो ये नहीं शो करेगा क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो देखो इसमें कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड शो करेगा, एसिटल्डिहाइड नहीं शो करेगा, बेंजल्डिहाइड इसी को बोलते हैं। देखो आ गया ना, अभी हम बताए थे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन किए तो देखो क्वेश्चन आ गया, द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट शो बाई। तो इसके द्वारा नहीं शो किया जाएगा। वेट, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट शो बाई। नॉट शो बाई मतलब इसके द्वारा शो किया जाएगा, इसके द्वारा भी शो किया जाएगा। तो नॉट किसके द्वारा शो किया जाएगा? तो एसिटल्डिहाइड।
तो किस किस के द्वारा शो किया जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये दोनों शो करेगा कैनिजारो। और एक और मिल गया आपको यहाँ पे फरफुनल, फरफुनल है। अच्छा देख लेंगे क्या है। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, हद है सिर्फ इसी से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस किस कैनिजारो रिएक्शन किस में नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किस में नहीं होगा, डज नॉट टेक प्लेस किस में नहीं होगा कैनिजारो रिएक्शन। अभी अभी बताए थे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे है कार्बन, अच्छा इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी होगा, अगर यहाँ पे सी होगा तो 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, इसके पास एच नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो में इन्वॉल्व होगा, ये भी कैनिजारो में इन्वॉल्व होगा, ये भी कैनिजारो में इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा कौन, डी, CH3CHO। तो भले ही ऑप्शन आपको दिए हुए डिफरेंट, तो ये तो देख के आप टिक आउट कर दोगे, पर इन ऑप्शन से भी सीखना है कि क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन सब के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो ये सब के सब जो है कैनिजारो में इन्वॉल्व होगा। डज नॉट बोल रहा है, निगेटिव बोल रहा है, तो नहीं होगा कौन, ये एल्डोल कंडेंसेशन में होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद वेयर इज 19, हाँ ये देखो 19। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछे हुए, बस प्रोसेस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है कि कौन जो है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो एल्कोहल एंड एसिड बनाएगा। तो अभी अभी हम बताए थे कि अगर आप ट्रीट करोगे कैनिजारो रिएक्शन में, तो कैनिजारो रिएक्शन में बनता ही है एल्कोहल एंड एसिड बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन है कैनिजारो में इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा कैनिजारो में, ये नहीं इन्वॉल्व होगा क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन में चला जाएगा। इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन में होगा। तो 3 एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, कैनिजारो में इन्वॉल्व होगा। ये जो थ्योरी है ये कैनिजारो का है। कैनिजारो रिएक्शन में जो भी इन्वॉल्व होता है वो ट्रीट करता है एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के और बनाता है क्या, एल्कोहल एंड एसिड, क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन। ठीक है, इसमें कौन जो है रिडक्शन में यूज नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन, कौन इसमें रिडक्शन में यूज नहीं होगा। तो देखो रिडक्शन में उसका यूज नहीं होता है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसमें आंसर। अच्छा, कैन नॉट बी यूज फॉर रिडक्शन इनटू इतना, अच्छा ठीक है, ये कुछ अलग टाइप का है, साइंटिफिक नेम रिएक्शन दिया हुआ है, हम थ्योरी पे जा रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द रिडक्शन। ठीक है, तो क्लिम्सन रिएक्शन, वुटर्ज रिएक्शन, वुल्फ ये रिएक्शन, HI। देखो इसमें रिडक्शन में नहीं तुम्हारा आएगा वुटर्ज रिएक्शन, क्योंकि वुटर्ज रिएक्शन में सोडियम से रिएक्ट करते हैं, बाकी सब में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, इसमें भी इन्वॉल्व होगा, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें तो दिख ही रहा है ये इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कौन होगा, वुटर्ज, जिसमें हम लोग सोडियम से रिएक्ट कराते हैं। किससे रिएक्ट कराते हैं, सोडियम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, द रीएजेंट्स इन क्लिम्सन रिडक्शन इज। देखो रिडक्शन है, क्लिम्सन बोले थे ना कि इसमें हाइड्रोजन होगा, तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा। तो इसमें कैटलिस्ट होगा जेड जिंक अमलगम एंड HCl। कौन यूज होगा, जिंक अमलगम एंड HCl। सोडियम अमलगम होता ही नहीं, जिंक अमलगम इसके साथ नहीं होगा, सोडियम नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा, जिंक अमलगम एंड HCl। देखो जिंक अमलगम ही ज़्यादा स्टेबल है, बाकी कोई भी अमलगम जो यहाँ दिया हुआ है सोडियम सोडियम होगा नहीं, और जिंक अमलगम HNO3 के साथ होता नहीं है। तो जिंक अमलगम किसके साथ होता है, Zn एंड HCl के साथ। नेक्स्ट है कीटोन जो है अगर NH2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, अच्छा वेट वेट वेट, ये रिएक्शन है, फिर ये रिएक्शन है, फिर ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, अच्छा इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
देखो क्लिम्सन तो होगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन को निगेटिव सेंस में पकड़ना, ये होगा नहीं। HVZ रिएक्शन भी नहीं होगा, ये होगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये होगा क्योंकि लगभग NH2 अमोनिया है। हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये थोड़ा सा रिमेंबर याद करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस को याद कर लेना। और अब अगर आप एक बार याद कर लिए कि जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें NH2 का डाई मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो फिर अगली बार आप इसको देखोगे तो आसानी से कवर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when formaldehyde react with NH3 then which of the following compound is formed। अगर फॉर्मल्डिहाइड जो है NH3 से रिएक्ट करेगा तो इसमें से क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ए नंबर आंसर, अमोनिया बनाएगा। हेक्सा मिथाइल ये सब कुछ नहीं बनेगा, फॉर्मेलिन नहीं बनेगा। फॉर्मेलिन के बारे में बताए थे कि ये फॉर्मल्डिहाइड और एक्वा सॉल्यूशन का 40% सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन बोलते हैं, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिएक्शन HOCH2, ठीक है, CHOH हॉल 4 CHO डॉट 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 प्रोड्यूस इज प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये सभी जो है फ्रुक्टोज नहीं बनेगा। ठीक है, एन हेक्सेन देख लेते हैं आगे, ग्लूकोनिक एसिड नहीं बनेगा, नन ऑफ दिस, तो क्या होगा, एन हेक्सेन। तो कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको ऑप्शन देखकर भी बनाना होगा, जैसे ऐसे रिएक्शन में फ्रुक्टोज नहीं बनेगा क्योंकि फ्रुक्टोज का फॉर्मूला ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है। ग्लूकोनिक एसिड नहीं बनेगा क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड में HI से रिएक्शन नहीं होता है, तो बनेगा क्या, एन हेक्सेन। क्या बनेगा, एन हेक्सेन, यानी ग्लूकोज जब है HI से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, विच ऑर्गेनिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें से कौन है जो सिल्वर मिरर टेस्ट बनाता है, तो देख लेते हैं, एसिटिक एसिड होगा, ठीक है, या फिर ये आपका फॉर्मिक एसिड होगा, प्रोपियोनिक एसिड होगा, ये होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है ये लगभग फॉर्मल्डिहाइड जैसा नेचर शो करता है, तो ये हो जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। वैसे सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड से रिलेटेड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मिक एसिड शो करता है। नेक्स्ट है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनल इज, यानी एल्केनल का मतलब हो गया एल्डिहाइड, R बॉन्ड CHO। तो यहाँ इसके कार्बन को इस तरह से करके लिखे हुए हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+1 बॉन्ड CHO। ये भी मैच नहीं कर रहा है कहीं, CnH2n+1 तो है लेकिन O है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि ऐसे कंडीशन में क्या करना है, C को यहाँ इन्वॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा Cn। ठीक है, H अगर यहाँ चला जाएगा तो 2n+2 2 का फैक्टर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2n, ये दोनों गया तो बच गया O। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nO, है यहाँ पे आंसर CnH2nO, तो आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इस तरह का हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मूला बताए थे, उसमें आ गया था CnH2nO2। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि स्टूडेंट जो है नॉर्मल फार्मूला ये याद करके जाते हैं और वहाँ ऑप्शन में कुछ इस तरह का मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, तो ये है। ठीक है, इसको कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का जनरल फार्मूला इसमें से कौन होगा, तो अभी अभी हम आपको बताए थे क्या, CnH2nO। तो ये हो जाएगा, एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी फार्मूला लगभग सिमिलर होता है। वैसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, मतलब मॉलिक्यूल फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, तो ये होगा बी। नेक्स्ट है 29। चलिए 29 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड एस्टर। इसमें से कौन फंक्शनल ग्रुप एस्टर का, तो ये हो जाएगा COOR। ठीक है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका है एस्टर से रिलेटेड है। अच्छा, इस पर बाद में डिस्कशन कर लेंगे, फिलहाल ये तीनों देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दी हैबिटाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप। तो देखो किसी भी कार्बन का हैबिटाइजेशन sp2 होगा अगर उसमें डबल बॉन्ड बन रहा है तो, और अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो sp3 होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो sp होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा sp2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp2।
ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा। चलिए हम आपके लिए यहीं पर एक ट्रिक लिख दे रहे हैं। क्या ट्रिक है कि अगर कार्बन जो है ओनली सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो आप सीधे इसका लिखोगे sp3। कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो आप लिखोगे sp2। डबल बॉन्ड बनाएगा तो बाकी दो को तो सिंगल होगा ही। और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसको लिखेंगे sp। तो यहाँ देखो तो डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा sp2। तो जितना भी एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबका sp2 ही होगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ एसीटोन इन आयुपैक सिस्टम। तो आयुपैक सिस्टम में एसीटोन का नाम क्या है? तो एसीटोन कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। एसीटोन का फॉर्मूला ही होता है CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। ये है एसीटोन। कॉमन नेमिंग है इसका एसीटोन, कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। तो इसका आयुपैक हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑन, या प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। तो ये देखो प्रोपेनोन, ठीक है, सी। एक और इसका कॉमन नाम, इसको डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। तो कभी कभी यहाँ आ सकता है कि एसीटोन का कॉमन नेम, तो डाई मिथाइल कीटोन आयुपैक आया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। नेक्स्ट है आयुपैक ऑफ CH3C डबल। तो इतना छोटा छोटा आयुपैक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या? 1 2 दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। तो ये मिथेनोइक होगा नहीं, इथेनोइक होगा। क्या होगा? इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है द रिएक्शन इज कॉल्ड। इस तरह के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? तो देखो इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड। कैनिजारो रिएक्शन बोलेंगे नहीं, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे नहीं, क्लिम्सन रिएक्शन बोलेंगे नहीं, ठीक है। क्लिम्सन रिएक्शन अभी आप उधर देख चुके थे कि उसमें NH2 होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड रिएक्शन। इससे बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। और इस तरह के कैटलिस्ट का भी नाम है इसको लिंट, हाँ कुछ इस टाइप का नाम है, भूल रहे भी हम बता देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड X, ठीक है, H2PdBSO4। मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? ठीक है, साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन रिएक्शन है। इसको क्या बोलेंगे? ये जो है H2PD है। H2 क्या है? PD, यानी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं PdBSO4। देखो तो यहाँ पे मैच कर रहा है ना, PdBSO4 के प्रेजेंटेशन में H2 से रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ X के जगह पर दे दिया है क्लोरीन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या होगा? C। तो एक बार अगर आप पढ़ लिए तो जब भी ये नज़र आए बिल्कुल टिक आउट कर देना। कौन सा रिएक्शन होगा? रोजेनमुंड रिएक्शन होगा। बनेगा इसमें एल्डिहाइड। कन्वर्ट किस में होता है? तो ये है आपका एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट किया जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है। एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट किया जाता है एल्डिहाइड में, रोजेनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रीएजेंट। सेलेक्ट द रीएजेंट यूज्ड इन द रोजेनमुंड रिएक्शन। तो कौन है? देखो तो यहाँ पर PdBSO4। तो H2 नहीं होगा, कौन होगा? इसका हो जाएगा, अच्छा बोथ है, H2PdBSO4। हाँ बिल्कुल ये करेंगे, क्योंकि देखो बताते हैं वैसे कैटलिस्ट ये है PdBSO4, लेकिन अगर ऑप्शन में बोथ दिए हुए हैं तो इसमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट के मतलब रिएक्टेंट की तरह यूज हुआ है। तो रिएक्टेंट को भी कभी कभी कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व कर देता है। तो आंसर होगा बोथ A एंड B, H2PdBSO4, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता बोथ A एंड B तो क्या टिक आउट करते? PdBSO4। नेक्स्ट है when acetylene is passed through diluted H2SO4 in the presence of HgSO4 the compound is formed। यानी एसिटिलीन को अगर हम इस कैटलिस्ट से पास करेंगे तो जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा? जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा? तो देख लेते हैं क्या बनेगा। इथाइल अल्कोहल। एसिटिलीन को पास करेंगे तो नहीं। एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, कार्बाइड ऑफ ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। इसमें बनेगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड दैट मीन्स CH3COOH, ठीक है। एसिटिलीन को पास करेंगे तो एसिटिलीन मतलब वही CH3COCH3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूट-1-ine, ठीक है। ब्यूट-1-ine किससे बनेगा? इन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ Hg आयंस एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो कौन इसमें से बनेगा? ब्यूट-1-ine विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर, ब्यूट-1-ine यानी ब्यूट-1-ine में अगर वाटर ऐड करेंगे तो कौन बनेगा? ठीक है,
तो आइन है। वैसे तो बनना इसमें चाहिए COOH, लेकिन COOH कहीं भी नहीं है भी तो यहाँ सेपरेट सेपरेट बनेगा नहीं क्योंकि एडिशन रिएक्शन है। तब फिर कौन बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, मतलब सॉरी एल्डिहाइड। 1 2 3 4, हाँ ब्यूटेनॉल। ठीक है, वैसे इसमें बनना चाहिए ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बनना चाहिए? ब्यूटेनोइक, लेकिन कहीं भी ब्यूटेनोइक सेपरेट नहीं है, तो क्या बनेगा? ये ब्यूटेनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर हम 40% H2SO4 से रिएक्ट कराएं और फिर वहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तब उसका आइसोमेराइजेशन करने पर ये बनेगा। तो आपको बताना है कि X जो है वो क्या होगा इसमें से। ठीक है, X क्या होगा? तो होगा prop 1 in 2 ऑल। नहीं, इसका जो मेटोमर्स है वो ये नहीं होगा। prop 1 in 1 ऑल, prop 2 in 2 ऑल, ज्योमेट्रिकल prop 1 in 2 ऑल। इसमें जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, टॉटोमेरिज्म पूछ रहा है। ये दोनों सेम है लेकिन मेटामेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल फार्मूला सेम रहेगा, बस वो अरेंज हो जाएगा इसमें, तो वो होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3MgBr को अगर CO2 पास कराएंगे तो क्या बनेगा? तो देखो, जब CO2 को अगर CH3MgBr से पास कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्जिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्जिलिक एसिड में। तो देखते हैं कि ये आंसर किसकी तरफ जा रहा है। एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ये तो होगा नहीं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन इधर और एक कार्बन C का आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका एसिटिक एसिड। आंसर इसका क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव, यानी कैल्शियम फॉर्मेट का अगर ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनाएगा? ठीक है, तो इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट, तो ये बनेगा तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, देखो कुछ कुछ आप यहाँ से भी ऑप्शन हटा कर सकते हो, क्योंकि देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नहीं। ठीक है, इसमें 2 है कार्बन और इसमें भी 2 है कार्बन, तो आंसर क्या आ जाएगा? HCHO। नेक्स्ट है, पाइरोलिनियस एसिड कंटेंस। ठीक है, इस एसिड में कितना % क्या होता है? तो 2% एसिटिक एसिड, 50% जो है एसिटिक एसिड होगा, 10% एसिटिक एसिड होगा, या 20% एसिटिक होगा। ये तो आपको याद करना होगा। इसका आंसर है C, 10% ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो, जो H3Cl है, इसमें H2O जो है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा और तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे OH OH NH3। तो 3 OH बनेगा, क्योंकि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 OH में अगर हाइड्रोलाइसिस करें, एक ही कार्बन पर अगर 3 OH होता है, तो वो जो है वाटर को रिमूव करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आंसर हो जाएगा ये। याद रखना, एक C पर कभी भी एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, एक C पर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें से कौन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? तो देखो, एसिडिक जो होता है वो COOH का संख्या ग्रुप बढ़ने के साथ साथ घटेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक। वैसे भी आपको बता दें कि जितना भी जहरीला जानवर होता है सबके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में कौन हो जाएगा? HCOOH। नेक्स्ट है, फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विथ H2SO4 गिव। अभी ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, कौन होगा? CO। फॉर्मिक एसिड को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CO। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया चुका है इसी सेट में। नेक्स्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, AgNH3 हॉल ट्वाइस OH फॉर्म सिल्वर व्हेन इट रिएक्ट विथ। ठीक है, अगर ये जो है सिल्वर टेस्ट देगा, अगर ये रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बस इसको घुमा के इस बार पूछे हुए हैं। तो वो कौन होगा? ये
वैसे फिर से बता दें कि एल्डिहाइड के लिए, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड जैसा टेस्ट देता है। अब फॉर्मिक एसिड, सॉरी, HCOOH। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्राउन रेड प्रिसिपिटेट विथ फेहलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ ब्राउन रेड प्रिसिपिटेट कौन देता है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसीटोन ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, ये भी नहीं, कौन होगा? ए होगा, एसिटल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि ए एल्डिहाइड ही टेस्ट देता है फेलिंग, ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा एसिटल्डिहाइड, एसीटोन बनाएगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा नहीं। अगर इसमें फॉर्मल्डिहाइड होता तो मे बी हम लोग सोचते ये बनाएगा नहीं। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड होता था, सॉरी। द रीएजेंट विच गिव डज नॉट, द reagent which does not react with both acetone and benzaldehyde, कौन reagent है जो दोनों से रिएक्ट नहीं करता है? एसीटोन से भी और बेंजल्डिहाइड से भी रिएक्ट नहीं करता है, तो ये तो होगा नहीं। एसीटोन कीटोन से रिएक्ट नहीं करता, बेंजल्डिहाइड से, तो फेहलिंग सॉल्यूशन ही होगा। कौन होगा? फेहलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि अभी अभी ऊपर देखे थे फेहलिंग सॉल्यूशन किससे रिएक्ट करता था? एसिटल्डिहाइड से। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एसीटोन, वैसे अल्फा एसीटोन से तो रिएक्ट करेगा नहीं, बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा नहीं। नेक्स्ट है 49, द एक्वा सॉल्यूशन फॉर्मेलिन इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसका एक्वा सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड का। किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में डिफरेंस कौन इसमें से बनाता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आयोडीन, आयोडीन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, आयोडीन एंड बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इज विनेगर। तो खट्टे फलों में पाया जाने वाला एसिड कौन होता है? एसिटिक एसिड। ये सब तो बहुत बार आप क्वेश्चन इसको देखे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आर बॉन्ड सी एन, यानी इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइल, और SnCl2 प्लस HCl कौन सा रिएक्शन जो है बनाएगा? अच्छा, ये बनाएगा, फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बनाएगा, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन ये कहलाएगा? ठीक है, तो ये फेमस रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? स्टीफेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफेन। इटार्ड रिएक्शन होगा नहीं, गैटरमैन कोच होगा नहीं, कैनिजारो होगा नहीं, स्टीफेन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन जो है ये CONH3 से अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? सॉरी, बेंजल्डिहाइड बनाता है, दिया हुआ है। ये किस रिएक्शन में आता है? तो रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड अगर एनहाइड्रस इससे रिएक्ट करेगा CuCl2 के प्रेजेंटेशन में, तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रिएक्शन है जिसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ये क्या कहलाएगा? गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लोगे कि यह जो रिएक्शन है वो गैटरमैन कोच रिएक्शन है, तो ये आपको बार बार क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? स्टीफेन। और एक और रिएक्शन उधर आया था, उसको भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये सब बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, चलो पढ़ना तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी रिएक्शन हेलोएल्केन। ठीक है, एल्कोहलिक KOH या KCN से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा तुम्हारा R बॉन्ड CN, फिर उसको HCl से रिएक्ट कराओगे तो B बनेगा, तो द प्रोडक्ट इज़, तो B जो है वो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अल्काइल क्लोराइड होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या कीटोन होगा। तो देखो, अगर इसको इससे रिएक्ट कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CN में, और CN को जब HCl से रिएक्ट कराओगे तो ये डाइल्यूटेड होता है, यानी वाटर रहेगा, तो सीधा सीधी ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ऊपर भी एक क्वेश्चन में ऐसा बताए थे कि अगर 3 हाइड्रोक्सी होगा तो वहाँ पर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन विथ KMnO4, यानी इथाइल बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो जो ऑक्सीडेशन होगा इथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं इसको इथाइल बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा तो सीधा सीधी बात है कि इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो यहाँ पर होगा,
तो ये बन जाएगा आपका एरोमेटिक कीटोन, और एरोमेटिक कीटोन को बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉन। बेंजोइक एसिड बनेगा नहीं, बेंजोफिनॉन बनेगा नहीं। बेंजोफिनॉन तब बोलते हैं जब यहाँ भी होता है आपका C6H5, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा नहीं। क्या होगा? एसीटोफिनॉन। ठीक है, ये फर्स्ट एरोमेटिक कीटोन है एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन डबल आ जाएगा तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव बेंजोइक एसिड। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडेशन होकर बेंजोइक एसिड बनाता है? ठीक है, तो आपका फिनॉल है, टॉल्यूइन है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन। तो फिनॉल होगा नहीं, टॉल्यूइन होगा, क्योंकि देखो टॉल्यूइन में सेम यहाँ पर हो जाता है CH3। क्या आ जाता है? CH3। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो वो बनाएगा सीधे बेंजोइक एसिड, तो टॉल्यूइन आंसर होगा। ठीक है, वही अगर यहाँ CH2 CH3 होता, जस्ट लाइक ही है, तो बनता है एसीटोफिनॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जो कार्बन से अटैच होता है, फिर इससे और कार्बन अटैच हो तो वो जस का तस वही रह जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कालाइन KMnO4 सॉल्यूशन। यानी ब्यूटेनोन बनाएगा, तो ब्यूटेनोन बनाने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकेंडरी अल्कोहल। तो वो हो जाएगा ब्यूटेन 2ऑल, 1ऑल होगा नहीं, क्या होगा? ब्यूटेन 2ऑल। तो आंसर हो जाएगा 57 का B। नेक्स्ट चलते हैं 58 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें आपका हो जाएगा, कीटोन तो होगा नहीं, कीटोन जो होता है एल्डिहाइड से कम ही रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एलिफैटिक में, तो ये होना चाहिए। बाकी सब कीटोन है, तो आंसर होगा इसका B, क्योंकि ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाई, देखो यहाँ नॉट लगा दिया है। ठीक है, तो इथेनल नहीं देगा, सॉरी इथेनॉल नहीं देगा, या फिर इथेनल नहीं देगा, 2 ऑन 3 ऑन। तो यहाँ पर ज़्यादातर इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आंसर क्या करेंगे? पेंटेन 3 ऑन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले मतलब मॉडल पेपर में पूछा हुआ था, तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट and also give positive test with toluene reagent the compound is, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और साथ साथ पॉजिटिव टेस्ट भी देगा आपका टॉलेन से। तो वो कौन होगा? टॉलेन टेस्ट के लिए तो यही फिक्स है CH3CHO, क्योंकि बाकी जो कंपाउंड है वो टॉलेन टेस्ट ही नहीं देता है। तो अगर आप ये दोनों टेस्ट की बात कर ले तो दोनों पर आना चाहिए। तो अगर आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं भी याद है तो देखना है टॉलेन, तो ये टॉलेन देगा नहीं टेस्ट। ठीक है, अल्कोहल देगा नहीं, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आएगा आंसर। ये था आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अमाइन चैप्टर का, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का हम एक ही वीडियो में सारा का बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, और आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।